हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैं आपके साथ प्लांट मूवमेंट का जो टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म के बारे में इसके लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया। आज इस लेक्चर में हम आपके साथ जियोट्रॉपिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। देखिए, जब प्लांट का कोई पार्ट ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है, जो ग्रेविटी के द्वारा जो उस पर फोर्स लगता है किसी प्लांट के पार्ट पर, या ग्रेविटी आप कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी आप कहिए, तो उसके कारण अगर प्लांट में मोमेंट देखने को मिले, प्लांट का कोई पार्ट घूम जाए उस ग्रेविटी की तरफ, उसको हम लोग जियोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं। यहाँ से जियो का मतलब क्या आता है? ग्रेविटी। ठीक है, तो कोई प्लांट आप ऐसे कहते हैं ताकि द मोमेंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का कोई पार्ट ग्रेविटी की तरफ घूम जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसको हम लोग जियोट्रॉपिज्म का नाम देंगे। द ट्रॉपिक मोमेंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, सॉरी, ग्रेविट्रॉपिज्म। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है। पहला है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, दूसरा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक, देखिए, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, राइजोइड्स होता है, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। और जो प्लांट के एरियल पार्ट्स होंगे, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, ये सब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगे। यानी कि जो रूट होगा वो ग्रेविटी के तरफ मूव करेगा, और जो एरियल पार्ट होगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है कि जाएगा। ठीक, तो अगर ग्रेविटी के तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव, और ग्रेविटी के ऊपर जा रहा है तो उसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का नाम देंगे। तो ये लिखा है द विंड पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स सच एज स्टेम, राइजोइड्स आर मोर or curve towards the gravity or soil is known as positive geotropism. नेगेटिव की बात करें, when plant parts such as stem, leaf, flower, branches more moves to the or curve against the gravity is called as negative geotropism. अगर ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट पे उसका ऊपर फ्लावर है, लीफ है, और इधर रूट लगा है। अब ये इधर नीचे सॉइल है, अगर ये इसकी तरफ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, लेकिन जो एरियल पार्ट है ये इसकी तरफ नहीं जा रहा है, यानी कि ये नेगेटिव शो कर रहा है और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। आइए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ जियोट्रॉपिज्म का। मैकेनिज्म ऑफ जियोट्रॉपिज्म में पहला है कैलेडनी और विंड का थियरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होते हैं वो दोनों तरफ बराबर होता है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल इसको रख दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है। यानी कि कुछ इस प्रकार से आप समझिए कि ये कोई प्लांट है, प्लांट को हॉरिजॉन्टल रख दिया गया है, ऐसे ऐसे रख दिया गया है प्लांट को, प्लांट ऐसे होंगे लेकिन इस प्लांट को ऐसे रख दिया गया है। तो माना कि इस बगल रूट वाला पार्ट है और इस बगल स्टेम वाला पार्ट है। अब दोनों में क्या है, दोनों में आपको पता है कि ऑक्सीजन बराबर होगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन एक जैसा होगा। ठीक है, लेकिन सपोज किया कि इसको रख दिया और रखने के बाद देखा कि यहाँ पे सपोज किया कि 100% ऑक्सीजन, यहाँ पे 100% ऑक्सीजन है। तो ये देखा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो 35% यहाँ का जो 100% था उसका 65% नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन जो यहाँ पे स्टेम वाला पार्ट है, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और ऑक्सीजन नीचे की तरफ ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो गया। तो बात तो कॉमन है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो नीचे की तरफ इसका जो वो है, आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो नीचे की तरफ है।
ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैंने बताया कि अगर अब नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, होगा क्या कि जो स्टेम होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाएगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जो रूट होगा वो रूट किसके तरफ जाएगा, ग्रेविटी की तरफ जाएगा। तो जो ग्रेविटी की तरफ गया उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, और जो अगेंस्ट उसको जा रहा है उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि ये कंसेप्ट है कि अगर रूट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी वो रूट के प्रमोट को बढ़ाएगा, ठीक ठीक, सॉरी इनहिबिट करेगा, ठीक। मोर ऑक्सीजन इनहिबिट द रूट ग्रोथ, ये रूट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। लेकिन वही ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो जाएगी स्टेम में तो रूट जो स्टेम होगा वो बढ़ेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो रूट है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, वो वहीं रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। ये ग्रेविटी की अगेंस्ट जा रहा है और ये बढ़ भी रहा है, इसके प्रमोट हो रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे और इस सिस्टम वाले को नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का नाम दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा है the more oxygen in lower side of stem causes more stem growth and hence so negative geotropism. The more oxygen in lower side of root inhibit the root growth and shows the positive geotropism, ठीक है। चलिए अब एक और आपको समझाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है स्टार्च स्टैटोलिथ थियरी। स्टार्च स्टैटोलिथ थियरी को तो साइंटिस्ट ने मिलके प्रपोज किया था, हर्बरलैंड और निमेक ने। ये दोनों एक फिजियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि फिजियोलॉजी पे इन्होंने बताया कि जो प्लांट का रूट होता है, ठीक, जो रूट टिप होता है, यहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है, जिसको जो केमिकल कंपाउंड होता है वहाँ पर स्टार्च कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटोलिथ। यानी कि जो इन्होंने बताया हर्बरलैंड और निमेक ने कि जो प्लांट का रूट होता है, रूट का जो टिप होता है, वहाँ पे केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसमें स्टार्च कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टैटोलिथ कहते हैं। और जो स्टैटोलिथ होता है वो ग्रेविटी सेंसिटिव होता है, मतलब ग्रेविटी की तरफ उसका आकर्षण होता है, ठीक। तो क्या बताया इन्होंने, तो हुआ क्या, अब कोई प्लांट है, अब यहाँ पे स्टैटोलिथ यानी कि स्टार्च कंटेनिंग प्रोडक्ट है, अब ये ग्रेविटी के प्रति अपना अट्रैक्शन भी दिखाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो जो इसका रूट होगा वो ग्रेविटी की तरफ जाएगा और स्टेम ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक। चलिए, तो वही लिखा है दिस थियरी इज प्रपोज्ड बाय हर्बरलैंड एंड निमेक। According to them, the root tube contains starch-like material called as statolith. The statolith is the gravity sensitive and hence causes positive geotropism. अब बात करते हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ स्टार्च स्टैटोलिथ थियरी। स्टार्च स्टैटोलिथ के संबंध में क्या एविडेंस मिला उसके बारे में, मतलब इसका प्रमाण यह देखा गया कि जो मेच्योर रूट होता है, मेच्योर रूट, जब रूट मेच्योर हो जाता है उसमें स्टैटोलिथ खत्म हो जाता है। यानी कि जब प्लांट छोटा है तो उसमें ज़्यादा स्टैटोलिथ पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन जब प्लांट बड़ा हो जाता है उसमें स्टैटोलिथ खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तब उसकी रूट कितनी बड़ी हो जाती है, कई कई फीट की हो जाती है। लगभग आप देखेंगे अगर बहुत विशाल का वृक्ष है तो एक एक मीटर का 10-10, 12-12 फीट का आप लोग देखते हैं कि रूट ही दिखाई पड़ता है, ठीक। तो सेंसिटिव टू ग्रेविटी स्टिमुलस इज लास्ट इन मेच्योर। जो ग्रेविटी के प्रति जो इसका सेंसिटिव होता है ये मेच्योरिटी के समय ख़त्म हो जाता है। अब प्लांट रूट वेयर स्टार्च स्टैटोलिथ इस डिसअपियर, और उस प्लांट में जो स्टैटोलिथ होता है वो डिसअपियर हो जाता है। Some mutant maize plant's root has small statolith, then they show low
पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब ये है कि जो छोटे पार्टिकल्स यानी कि प्लांट होते हैं उसमें भी स्टेटोलिथ कम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी जियोट्रॉपिज्म शो होता है, वो भी कौन सा, लो यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सिन है और यहाँ पे इस ऑक्सिन में यहाँ पे रूट है, ये रूट में ऑक्सिन है और इस ऑक्सिन के साथ स्टेटोलिथ रखा गया है और यहाँ पे इसके लोअर साइड में सपोज कि ये ढेर सारा ऑक्सिन आ गया और ये रूट को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन रूट के इनहिबिट तो कर रहा है लेकिन जो यहाँ पे स्टेटोलिथ है वो पॉजिटिव कर्वेचर शो कर रहा है और नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक। इसको आप एक दो बार समझेंगे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सिन की वजह से इसका रूट तो इनहिबिट हो रहा है लेकिन इसमें है क्या, स्टेटोलिथ, जो है कि इसको प्रमोट कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। तो ये रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म जो छोटा सा टॉपिक है और कीमोट्रॉपिज्म और थिकमोट्रॉपिज्म को तीनों को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।